दूसरा फार्मूला है कि आपको चेंजेबल और नॉन चेंजेबल हमने ये भी बता दें, ऑर्डर नंबर होता है विषम संख्या जिसमें आप दूसरा में आता है कि साइन इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका चेंज होगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कॉस इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। अब फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉस का यहाँ पर जो साइन आ गया वो भी पॉजिटिव है, हमने क्वाड्रेंट बना इसमें ये आपको पता है कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब हमें पाई बाई 2 का मान आपको पता है कि 90 डिग्री होता है, पाई बाई 2 का मान कितना होगा तो 90 डिग्री आपका होगा। तो आप ये लीजिए कि यहाँ से यहाँ अगर नेगेटिव है तो ये लाइन पड़ जाएगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो इसमें आ जाता है, लेकिन इसमें तो सारा का सारा पॉजिटिव है तो सारा का सारा पॉजिटिव है। इसमें चेंज है क्योंकि यहाँ पर ये वाई एक्सिस का लाइन है, पाई बाई 2 90 डिग्री जो होता है वो वाई एक्सिस का मान है तो चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद जो बात करेंगे उसके बाद यहाँ tan इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर है आ जाएगा कॉट थीटा, कॉट इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे सेक इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर जो आ जाएगा आपका कॉसिक थीटा आ जाएगा और कॉसिक इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर जाएगा ये सेक थीटा। ठीक है, ये सारा का सारा आपका फार्मूला है। ठीक है, और फार्मूला में फिर भी हम आगे चलते हैं इसमें। और इसी फार्मूला में हम सिर्फ एक सवाल बातें आते हैं और आपको समझने की प्रयास करिए। जैसे हमने ये बताया कि साइन इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर जो आपका है, अगर पाई बाई 2 है तो हमने बताया यहाँ पर साइन थीटा लिए। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये माइनस में होगा या प्लस में होगा, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिए। अब बता करेंगे कि माइनस क्यों होगा, हमने अभी जस्ट क्वाड्रेंट बताया कि क्वाड्रेंट है ये 90 डिग्री का होता है लेकिन प्लस होता है, अगर माइनस होगा तो इस बॉक्स में आएगा और प्लस होगा तो ये आगा की ओर चला जाएगा। तो आगा में हमें ये देखना पड़ेगा कि साइन है या नहीं है। बात समझ रहे, साइन है या नहीं है, तो साइन है तो नहीं देंगे, अगर साइन नहीं रहता तो माइनस लगा देते हैं। बात समझ रहे, इसी तरह आपको सारा फार्मूला इसी क्वाड्रेंट पर आपको समझना है। ठीक है, अब दूसरा रह गया आपको यहाँ पर आगे आपका जो है हमें बताया यहाँ पर जो है कि साइन इंटू 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा 2 पाई माइनस थीटा बराबर हम बताएं कि साइन थीटा ही होगा। अब यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा ये पता करना पड़ेगा, तो आपको क्वाड्रेंट पर जाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट में 2 पाई है, 2 पाई मतलब होता है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री हमने यहाँ से यहाँ आगे फिर यहाँ से शुरू किया फिर यहाँ आगे तो यहाँ पर आएगा, लेकिन निगेटिव है तो इस लाइन में आएगा, निगेटिव होता है इसमें आएगा, अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर चले जाता, लेकिन निगेटिव है तो इसमें आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या करना पड़ा, यहाँ पर कॉस और कॉसेक है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कॉस का बात करेंगे तो कॉस 2 माइनस थीटा बराबर जो आ जाएगा ये पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, उसके बाद यहाँ पर लिखें tan 2 पाई माइनस थीटा बराबर जो आ जाएगा आपका 2 पाई माइनस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर tan थीटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कॉट इंटू यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा बराबर जाएगा कॉट थीटा, लेकिन माइनस प्लस अभी बता रहे हैं, इसमें माइनस है फिर इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस होगा लेकिन इसमें माइनस नहीं होगा। तो हमने अभी बताया कि 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री मान यहाँ है तो ये जो 90 डिग्री है 180 डिग्री 270 360 है, इसमें आएगा माइनस रहेगा तो इसमें आपको जो है कॉस है और यहाँ पर जो है सेक है। ठीक है, तो हमने कट होता है, उसके बाद हमने सेक होते हैं, यहाँ पर जो है 2 पाई माइनस थीटा बराबर जाएगा आपका सेक थीटा, इसमें माइनस नहीं लगेगा। और उसके बाद आपका आ जाएगा कॉस 1 2 पाई माइनस थीटा बराबर जाएगा आपका कॉस 1 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें माइनस नहीं लगेगा, फिर इसमें भी आपका माइनस होगा, इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस लगा, ये दोनों माइनस होगा, ये क्योंकि 360 डिग्री के एंगल में आता है ये। ठीक है,
ये 360 डिग्री के एंगल में आता है तो इनका चेंज नहीं होगा, इसका मान माइनस में नहीं आएगा। अगर नहीं आता तो फिर माइनस में होता। तो अब हम देखिए कंपाउंड एंगल फॉर्मूला देखेंगे। इसमें जो है कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला देखेंगे। कंपाउंड एंगल का पहला फॉर्मूला हमने बताया कि साइन इंटू ए प्लस बी लिए, साइन इंटू ए प्लस बी लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए, उसके बाद यहाँ पर है कॉस बी, उसके बाद प्लस है कॉस ए और साइन बी होता है। दूसरा है साइन ए माइनस बी, उसके बाद साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। ठीक है। तीसरा होगा कि यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसके बाद आ जाएगा कॉस का जाएगा ए माइनस बी। तो आप यहाँ पर जो है ना वो आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये आपका कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है। ठीक है। और उसके बाद हम और आगे बताने चार फॉर्मूला मैंने बता दिया, उसमें अब देखेंगे आगे देखते हैं। उसके बाद हमें देखेंगे कि tan इंटू ए प्लस बी, तो tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए गुने tan बी। फिर होता है tan इंटू ए माइनस बी, तो आ जाएगा tan ए माइनस tan बी बटा में 1 प्लस tan ए गुने tan बी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि cot इंटू ए प्लस बी। ठीक है, cot इंटू ए प्लस बी तक हम यहाँ पर है आपका आ जाएगा cot ए गुने cot बी, उसके बाद जो है -1 बटा में cot ए प्लस cot बी। ठीक है। उसके बाद जो है cot इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, ए माइनस बी। हमें देखें cot ए यहाँ पर है cot बी प्लस 1, और यहाँ पर जो आ जाएगा यहाँ पर cot बी माइनस cot ए। ये आपका कंपाउंड फॉर्मूला है। उसके बाद आपका आगे फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो आज तक हम यहीं तक रहने देते हैं और फिर आगे क्लास में हम पूरे के पूरे बात करेंगे। ठीक है, तो आज फार्मूला बताएंगे, फिर उनके बाद जो है सारा का सारा हम क्वेश्चन फिर करेंगे और आपको सारा का सारा क्वेश्चन बताएंगे और पूरे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर।